वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अप्रैल माह शुरू हो चुका है और अप्रैल माह में जो भी कर्मचारी है उन सभी के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अपना जो भी प्रपोजल है वो देना है और उसमें जितनी भी कटौती करवाना चाहते हैं कार्मिक, वो कटौती IFMS 3.0 पे अपडेट करनी है ताकि अप्रैल माह के बिल में वो कटौती हो सके, क्योंकि अप्रैल माह के बिल में ही ये कटौती की जाती है। और ज़्यादातर लोगों के मार्च महीने की सैलरी जमा हो चुकी है, कई लोगों की नहीं हुई थी, लेकिन आज सोमवार को वर्किंग डे था तो आज अधिकांश लोगों के बिल जमा हो चुके हैं। कई लोगों के अगर मान लो कोई बिल या तो कोई कारण से बजट इनसफिशिएंट के कारण से ऑब्जेक्शन लगाए तो उसको कैसे रिमूव करेंगे वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। और भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं तो उनके कई लोगों की तो गलती ये हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विशेष हटके कि बिल जो है वो फॉरवर्ड ही नहीं किए। 1 अगस्त अप्रैल के बाद में जो बिल मार्च महीने में प्रोसेस हुए थे, अप्रैल के बाद में शो नहीं हो रहे हैं। अब वो अप्रैल में जो बिल बने वही शो हो रहे हैं। इस कारण से कई लोगों ने बिल फॉरवर्ड 1-2 फॉरवर्ड होने से रह गए, तो ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी जमा नहीं हुई है। और आज मैंने 2 बिल ऐसे फॉरवर्ड किए जो उनकी नज़र में फॉरवर्ड थे, लेकिन जब कार्मिकों को पूछा तो उनके पेमेंट नहीं आया, तब पता चला कि वो बिल फॉरवर्ड ही नहीं हुए थे। तो अगर ऐसी स्थिति तो आप जरूर चेक कर लें। आज के वीडियो में बात करेंगे कि समूह दुर्घटना बीमा के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता रखा है कि अगर आप 10 लाख तक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 700 रुपये की कटौती करनी पड़ेगी, 20 लाख तक का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 1400 रुपये, और 30 लाख का अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये। और ये कटौती अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राजस्थान के सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। हालांकि कई ऐसे भी हो सकते हैं जो कटौती नहीं करवाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये कटौती करवानी है। और मान लो कोई कर्मचारी कोई भी विकल्प नहीं चुनता है तो वो अपने आहरण वितरण अधिकारी को सूचित कर दें, तो उनके कोई इसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपने कटौती कर ली, प्रपोजल SIP अपनी पोर्टल पर जाकर के 2100, 1400 या 700 जितनी भी आपकी कटौती करवानी थी आपने प्रपोजल बना लिया। अब उस कटौती को IFMS 3.0 पे कैसे अपडेट करेंगे, आज इसी विषय पे बात करेंगे। तो मैं आपको एक जो एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये जो बीमा किस्त है 1400 और बीमा धन है 20 लाख, यानी एक कर्मचारी ने एक प्रपोजल बना करके दे दिया DDO को कि उनके 1400 की कटौती करनी है और 20 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि 1400 का मतलब हो गया 20 लाख तक का इंश्योरेंस है। अगर कोई कार्मिक 700 की कटौती करवाता है तो 10 लाख का इंश्योरेंस होगा, और 2100 कटौती करवाता तो 30 लाख का। अब ये तो हो गया। अब कार्मिक ने ये प्रपोजल दे दिया, अब इसके अनुसार 1400 की कटौती IFMS 3.0 पे कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ IFMS 3.0 में जाना है और यहाँ आपको सैंक्शंस में जाना है। सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैलरी सैंक्शंस में जाना है और सैलरी सैंक्शंस में डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कर्मचारी को सिलेक्ट कर ले, जैसे बाई नेम करना चाहे तो मैं यहाँ से बाई नेम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ कि कैसे ऐड करनी है। जैसे कर्मचारी का नाम आ गया, अब इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो भी डिडक्शन शो हो रही है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। पहले तो RGSS है, इनकम टैक्स है, SI प्रीमियम है और GPF 2004, ये 4 कटौतियाँ अभी जैसे हो रही है। अब मान लो कर्मचारी है वो समूह दुर्घटना की कटौती करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड डिडक्शन में जाना है और GIS यहाँ से आपको एक तो अप्रैल मंथ सेलेक्ट करना है। और यहाँ जरूर ध्यान रखें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हो गया कि एक बार अगर आप ऐड कर देंगे तो हर महीने कटौती हो जाएगी, जैसे नॉर्मल कटौती RGSS की SI की वगैरह होती है, लेकिन ये 1 टाइम है, इसलिए इसको नॉन रिकरिंग करना है। यहाँ जरूर ध्यान रखें अप्रैल माह से करना है और नॉन रिकरिंग करना है। और विथ इफेक्टिव फ्रॉम डेट तो 1 अप्रैल से कर लें क्योंकि अप्रैल महीने में कर रहे हैं। और डिडक्शन नेम यहाँ आपको GIS सेलेक्ट करना है और GIS की जो पे ID है या वो है, मैं आपको डिटेल बता दूँ 211। तो अब यहाँ से सीधे आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे 211 यहाँ टाइप करेंगे तो 211 करते ही आपके ग्रुप इंश्योरेंस आ गया। तो यहाँ 211 है ग्रुप इंश्योरेंस, फिक्स अमाउंट है और यहाँ अमाउंट आपको कितना पड़ना है। तो जो कर्मचारी ने यहाँ प्रपोजल दिया है जैसे 1400 का यहाँ दिया है तो आपको यहाँ 1400 अमाउंट है वो भरना है। तो यहाँ से मैं जैसे 1400 भर रहा हूँ और ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ ऐड पे करके कई लोग छोड़ देते हैं और बाद में जब चेक करते हैं तो कटौती नहीं होती है। तो यहाँ से एक बार ऐड हो गया तो ग्रुप इंश्योरेंस 211 1400 रुपये और नॉन रिकरिंग है अप्रैल माह में। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलत अमाउंट है तो। और नीचे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अन्यथा इसको सबमिट पे क्लिक जरूर करें। जब तक सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे ये डिडक्शन ऐड नहीं होगी। तो यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन मांगेगा, येस पे क्लिक करना है
और ये सक्सेसफुल हो गया। अब वापस आप इसको चेक करेंगे कि 1400 रुपये की कटौती हुई या नहीं हुई। तो वापस मैं कार्मिक को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और कार्मिक को यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये नाम आ गया। अब यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी कटौती थी, अभी तक 4 कटौती थी, अब 5 हो गई है। पहली है RGSS 875 रुपये है, इनकम टैक्स 5000 है, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ आप देखेंगे तो 1400 रुपये, यहाँ जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो 1400 रुपये शो हो रहा है। ऐसे ही प्रीमियम है, GPF है। तो ये कटौती तो रेगुलर है और ये कटौती है वन टाइम है और इसलिए नॉन रिकरिंग ये करें, ताकि अगले महीने में अगर आप इसको डिलीट करना भूल भी जाएं तो भी अगले महीने से यानी मई के सैलरी से ये कटौती नहीं होगी, क्योंकि आपने नॉन रिकरिंग की है। अगर आप रिकरिंग सेलेक्ट करते हैं तो 100% आपको अगले महीने में उसको डिलीट करना है, अन्यथा आपके अगले महीने में भी वो कटौती हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि IFMS 3.0 पे समूह दुर्घटना बीमा की जो भी कटौती 700, 1400 और 2100 अगर कोई भी कर्मचारी कटवाना चाहता है तो वो कैसे अपडेट करेंगे, ताकि जब भी ये 20 तारीख के बाद में अप्रैल माह के बिल प्रोसेस होंगे तो उसमें वो डिडक्शन है वो ऐड हो सके। तो ये थी पूरी जानकारी, मैंने लाइव करके आपको बता दिया। इस समय में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।